तो अपने पास में तीसरी प्रश्नावली बहुपद, इसके अभी प्रश्नावली स्टार्ट करेंगे अपन 3.1। तो 3.1 का देखो पहला प्रश्न है अपने पास कि निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यंक ज्ञात करना है। शून्य का मतलब है बराबर जीरो मान के आपको ऐसा कोई मान ज्ञात करना है जिसका मान वापस इसके अंदर रखोगे तो इसका मान क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, मतलब जीरो के बराबर आ जाएगा। तो मतलब आपको इसके बराबर जीरो मानना है। तो शून्यंक ज्ञात करो और शून्यंक तथा गुणांकों के बीच संबंध की जांच करनी है। वो जांच अपन मान करेंगे, पहले आपको क्या करना है, शून्यंक ज्ञात करना है। आपको इसमें एक सरसुमी का ध्यान रखनी है। सरसुमी का होती है ये ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। अगर इस रूप में कोई भी प्रश्न आपका है तो इसका मतलब उसका अपन गुणनखंड कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं भाई, गुणनखंड कर सकते हैं। तो अभी देखो इसमें देखो यहाँ पे कि भाई ax स्क्वायर यहाँ पे हो जाएगा, bx हो जाएगा, लेकिन c वाला पद तो है नहीं ना। देखो इसमें तीन पद, लास्ट में अचर पद होना चाहिए अपने पास, तो यहाँ पे आपका लास्ट में अचर पद है नहीं। तो अपने कहा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है क्या, यहाँ पर लिखते हैं इसका हल। हल में क्या हो जाएगा, तो पहले ये लिख दिया आपने 4x स्क्वायर प्लस 8x बराबर 0 मान लिया। अब मैंने कहा इन दोनों में से कुछ कॉमन आ सकता है, तो अपन को इतना पता ही है भाई 4x कॉमन आ जाएगा इनमें से। तो इधर से 4x बाहर आ गया, पीछे क्या बचेगा, 1x बच जाएगा। 4 एकम 4, 4 दूनी 8x, तो मेरा बाहर आ गया, मतलब यहाँ 2 बच जाएगा बराबर में 0। एक बार इस 4x के बराबर 0 मानना है, एक बार x प्लस 2 के बराबर क्या मानना है, 0 मानना है। तो मैंने कह दिया एक बार तो आपने मान लिया 4x बराबर 0, तो मतलब x बराबर 0/4, तो x का मान कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। और एक बार ऐसे कैसे आपने इधर कर दिया, तो कि जो आपका x प्लस 2 दे रखा था ना, इसके बराबर आपने भी 0 मान लिया। जब मतलब जब 4x बराबर 0 था, 4x के बराबर 0 माना, आपका x बराबर 0 आ गया। और जब आपने x प्लस 2 के बराबर 0 माना, तो x का मान कितना आ गया अपने पास में, -2 आ गया। ये अपने पास x के 2 मान आ गए। कितने मान आ गए, x के 2 मान आ गए। अभी आपको क्या करना है, ये तो दोनों शून्य हो गए आपके। उत्तरमाला में जो होता है ना आंसर की, उसके अंदर ये 2 उत्तर आएंगे आपके, ठीक है। अब आपको इसकी करनी है सत्यता की जांच। अगर आपको सत्यता की जांच करनी है तो मैं यहाँ पहले लिख देता हूँ, ये प्रश्न में बात करेंगे, ठीक है। ये वाला सेम प्रश्न चल रहा है। तो अभी देखो सत्यता की जांच अगर आपको करनी है तो सबसे पहले यहाँ मैं लिखता हूँ, चलो सत्यता की जांच। क्या लिखे यहाँ पे, सत्यता की जांच। जांच के लिए एक बार तो आपको है ना, सबसे पहला काम तो ये करो, ये वाले सेक्शन में लिख दो आप यहाँ पे कि भाई ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। और प्रश्न में क्या दे रखा है, ये वाला प्रश्न दे रखा है आपको 4x स्क्वायर प्लस 8x। मैंने कहा भाई a का मान कितना, तो a का मान कितना हो जाएगा 4, b का मान कितना, तो कि b का मान हो गया 8, और c का मान तो कोई पद ही नहीं है ना, तो कि c का मान कितना रहेगा, 0 रहेगा, ठीक है। तो यहाँ से ABC का मान ज्ञात किया। सबसे पहले सत्यता की जांच लिखी, लिखते हैं आप इन्हें ABC का मान ज्ञात कर लिया। फिर आपको 2 काम करने पड़ेंगे। एक तो करना है कि शून्यंकों का योग, क्या ज्ञात करना पड़ेगा, शून्यंकों का योग। तो भी शून्य क्या क्या दे रखे, देखो हमने क्या आया था, एक 0 आया था, एक -2 आया था ना। तो फिर 0 के अंदर जोड़ देना है माइनस के 2 को, तो 0 प्लस माइनस, माइनस का 2, उत्तर कितना आएगा अपने पास, -2। एक बार आपको करना पड़ेगा शून्यंकों का गुणा। क्या करना पड़ेगा, शून्यंकों का गुणा। तो भी शून्यंकों का गुणा कैसे करेंगे अपन, तो देखो यहाँ से, तो गुणे का मतलब है कि भाई 0 को -2 से गुणा करना है। तो फिर 0 गुणा -2, उत्तर कितना आ जाएगा अपने पास में, 0 आ जाएगा। अब अपने अगली बार, अब आपको ये 2 मान है ना, अब एक सूत्र होता है अपने पास में कि अगर शून्यंकों का योग करना है तो भी उसका सूत्र होता है, और शून्यंकों के गुणन का भी सूत्र होता है। तो भी सूत्र के द्वारा, सूत्र से जो अपने उत्तर आएंगे वो इन दोनों के बराबर होंगे, तो अपना सत्य है, वरना अपना सत्य हो जाएगा। तो सबसे पहले आपके योग का संबंध, किसका संबंध ज्ञात करते हैं, योग का संबंध। तो योग के संबंध का सूत्र होता है आपके पास में माइनस का b/a, और एक होता है अपने पास में गुणन का संबंध। किसका संबंध होता है, गुणन का संबंध। और गुणन के संबंध का क्या सूत्र हो जाएगा, c/a। ये 2 सूत्र आपको ध्यान रखना है। तो योग का संबंध होता है माइनस का b/a, तो माइनस का b, माइनस का तो माइनस लगा दिया, b का मतलब कितना है 8, a का मतलब कितना है अपने पास में 4, तो 8 में 4 का भाग 2, और ये माइनस का दिए माइनस। देखो यहाँ पे योग क्या था, उत्तर कितना आया था -2, और योग का संबंध भी कितना आ रहा है, -2। फिर अपने का गुणे का संबंध होता है c/a। c का मान कितना है 0, बटा a का मान कितना है 4, 0 में 4 का भाग 2, उत्तर कितना आ जाएगा 0। तो देखो यहाँ पे गुणन का संबंध भी कितना आ रहा है 0, और ये गुणा करने पर भी कितना आया था 0। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका, इति सिद्धम हो जाएगा। यही होता है आपका सत्यापन। सीधा सा गुणनखंड, मतलब गुणनखंड होता है, गुणनखंड कर दो, बड़ा कॉमन निकाल के कर दो, और फिर आगे ये योग वगैरह, ये वाला काम सब प्रश्न में सेम रहेगा। इधर वाला ये जो है ना, यहाँ तक का शून्य ज्ञात करने का थोड़ा तरीका प्रत्येक प्रश्न क्या रहेगा अपना अलग अलग रहेगा। ये हो गया, ये अपने पास में इसका दूसरा क्वेश्चन। इसके दूसरे क्वेश्चन देखो आपको लिखा हुआ है कि 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1। अभी ये आपके ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है या नहीं है, पहली बात तो ये हो गई। तो आराम से अपन कह सकते हैं इसके रूप में है,
क्योंकि देखो ये हो जाएगा इसका ax स्क्वायर, ये bx और ये क्या हो जाएगा c हो जाएगा, मतलब इसका अपन गुणनखंड कर सकते हैं। तो गुणनखंड करने का एक नियम होता है, आपको पता ही होगा कि उसका मतलब होता है कि ये वाला चिन्ह देखना होता है, ये किसका है, प्लस का। प्लस का है मतलब क्या, जोड़ने पर, क्या करने पर, जोड़ने पर। इसके आगे वाली संख्या मतलब कितने आना चाहिए, -4, और गुणा करने पर पहली का लास्ट का गुणा होता है, तो क्या गुणा करने पर आपके आने चाहिए 4 एकम 4। मतलब ऐसी कोई दो संख्या सोचनी है जिसको जोड़ने पर -4 और गुणा करने पर प्लस का 4 आता है, ऐसी कोई दो संख्या। तो ऐसी दो संख्या होती है अपने पास में -2 और -2, कि -2 और -2 जुड़ेगा तो -4 हो जाएगा, और इन दोनों गुणा कर देते थे अपन, क्या आ जाता है, प्लस का 4 आता है, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो अपने इसका टुकड़ा ऐसा करेंगे कि सबसे पहले 4x स्क्वायर का लिख देंगे यहाँ पे 4x स्क्वायर। अब इस 4x की जगह पे लिखेंगे एक बार ये माइनस का 2x, एक बार और लिखेंगे माइनस का 2x, फिर ये प्लस 1 का प्लस 1। अभी गुणनखंड में क्या होता है, आगे वाले दोनों में से और पीछे वाले दोनों में से आपको क्या करना होता है, कॉमन लेना होता है। तो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, तो इन दोनों में से कॉमन आएगा अपने पास में 2x, तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x स्क्वायर में से x बार आ गया, पीछे क्या बच गया 1x, 2x में से 2x बार आ गया, पीछे क्या बच जाएगा 1 बच जाएगा। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, मतलब यहाँ पे ये चिन्ह माइनस का तो माइनस लगा देंगे, कुछ कॉमन नहीं आता तो वहां पे 1 लिख देते हैं। अब ये देखो माइनस और माइनस क्या हो गया, प्लस, तो यहाँ पे बच जाएगा 2x, प्लस और माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, यहाँ पे आ जाएगा ये। अभी देखो ये वाला कोष्टक और ये वाला कोष्टक दोनों सेम टू सेम है, तो एक बार इस कोष्टक को लिख देना है आप लोगों के, 2x - 1 बराबर 0, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका 2x बराबर 1 और x बराबर क्या आ जाएगा 1/2। फिर ये दोनों तो आपने काम में ले लिए। अब पीछे क्या बचा, इधर से 2x है, इधर से -1 है, तो ये भी यही रहेगा 2x - 1 बराबर 0, 2x बराबर प्लस का 1 और x बराबर 1/2। तो दोनों सुनिएगा आपके पास में आ गए 1/2 और 1/2। अगर आपको इसकी सत्यता की जांच करनी है तो मैं लिख देता हूं सत्यता की जांच। सत्यता की जांच के लिए मैंने पहले क्या लिखा, a b और c आपको पहले पता कर लेना है। मैंने यहाँ लिख दिया ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c। प्रश्न है अपने पास 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस का 1। तो यहां से आपके पास a का मान जो है वो हो जाएगा कितना, प्लस का 4, और b का मान कितना हो जाएगा अपने पास में माइनस का 4, और c का मान कितना हो जाएगा प्लस का 1। a b और c का मान हो गया से, ठीक है। उसके बाद अपन यहां से बात कर सकते हैं अगले की। तो के आपको जब सत्यता की जांच करनी है तो एक बार शून्यकों का करना है योग, एक बार करना है गुणा, फिर उनके संबंध ज्ञात करने। तो अपन ने यहां लिख दिया शून्यकों का योग, शून्यकों का योग, मतलब इन दोनों को जोड़ देना, शून्य को आधा और आधा, तो कि जुड़ जाएंगे यहाँ पे 1/2 प्लस 1/2, आधा आधा कितना होता है 1 होता है। और एक बार मैंने यहाँ लिख दिया शून्यकों का गुणा, शून्यकों का गुणा मतलब 1/2 गुणा 1/2, तो कितना होता है 1/4, 1 एकम 1 और 2 दूनी 4। अभी इनके संबंध तो आपको पता होगा शायद कि मैंने पहले बार बता दिया था कि शून्यकों के संबंध का एक फॉर्मूला होता है, शून्यकों का संबंध फॉर्मूला होता है इसका माइनस का b/a। तो मैंने कहा माइनस b का मतलब क्या आ रहा है, माइनस का 4 ही आ रहा है, बटा a का मतलब कितना हो गया 4, ये देखो a का मतलब 4 है, माइनस माइनस प्लस, तो 4/4 कट गया, उत्तर कितना 1। देखो योग करने पर भी 1 आ रहा है, योग का संबंध भी कितना आ रहा है 1 आ रहा है। शून्यकों के योग का संबंध, किसका संबंध है यहाँ पे, योग का संबंध। और दूसरा होता है इसका गुणन का संबंध, किसका संबंध है, गुणन का संबंध, वो होता है आपका c/a। c का मतलब कितना है 1 और a का मतलब कितना है 4, तो ये लो 1/4। देखो गुणा करने पर 1/4 और यहाँ पर भी 1/4, योग करने पर 1 और योग का संबंध भी कितना 1, मतलब ये बड़ा अपना क्या हो जाएगा यहाँ पे इति सिद्धम। ये हो गया अपने पास कौन सा प्रश्न, दूसरा प्रश्न। तो ये अपने पास इसका तीसरा क्वेश्चन है, आपको लिखा गया है 6x स्क्वायर माइनस x और माइनस का 2। तो अपन इसको देखो ऐसा कह सकते हैं ये वाला जो है ना आपका ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप में है, मतलब इसका अपन क्या कर सकते हैं गुणनखंड कर सकते हैं, इसका अपन क्या कर सकते हैं गुणनखंड कर सकते हैं। तो गुणनखंड के लिए आपको सबसे पहले ये वाला चिन्ह ध्यान रखना, ये चिन्ह किसका है माइनस का है ना, मतलब घटाने पर इसके आगे वाली संख्या मतलब कितनी आनी चाहिए अपने पास में माइनस का 1 आना चाहिए, कितना आना चाहिए माइनस का 1, क्योंकि देखो x के आगे कुछ नहीं लिखा हो ना, इसका मतलब इसके आगे क्या है 1 है, तो आपके घटाने पर तो माइनस का 1 आना चाहिए, और गुणा करने पर पहली संख्या का लास्ट संख्या गुणा, मतलब 6 एकम 6, 6 दूनी 12, मतलब गुणा करने पर आपके पास में आना चाहिए माइनस का 12। क्योंकि देखो प्लस के 6 को अगर मैं माइनस के 2 से गुणा करता हूं तो 6 एकम 6, 6 दूनी 12, और प्लस माइनस क्या हो जाएगा अपने पास में माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो अब ऐसी कोई दो संख्या तो सीधी बात है माइनस का 4 और 3, तो देखो 4 में से 3 जाएगा -1 और 4 3 12, तो ये आपका इसका टुकड़ा रह जाएगा। तो यहां मैं लिख दिया है स्वर 6x स्क्वायर, इसकी जगह ये लिखना पड़ेगा, तो माइनस का 4x माइनस का 3x माइनस का 2 बराबर 0।
या 0 अपन लास्ट में लेंगे तो साथ में ले लेते, कोई दिक्कत नहीं। इन दोनों में से क्या कॉमन, देखो इधर भी x है इधर भी x है, x कॉमन आ जाएगा। 2 के पहाड़े में 6 भी आता है, 2 के पहाड़े में 4 भी आता है, यहाँ से 2 कॉमन आ गया। 2 में 6 आता है कितनी बार, 3 बार। एक्स स्क्वायर में से x बार आ गया, पीछे क्या बच गया 1x। 2 एकम 2, 2 दूनी 4, x में से x बार आ गया, ये लो कोष्टक बंद हो गया। इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा। देखो दोनों माइनस लेंगे तो ये जुड़ जाएंगे, माइनस माइनस प्लस, ये को प्लस कर लेना पड़ेगा, ठीक है। तो 4 में से 3 जाएंगे, माइनस प्लस माइनस होता है। तो अब इन दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ रहा, यहाँ पे क्या कॉमन लेना पड़ेगा आपको, प्लस का एक कॉमन लेना पड़ेगा। पीछे क्या बचेगा अपने पास में 3x माइनस 2 ही बचेगा, क्योंकि प्लस 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 माइनस माइनस, ठीक है। तो अभी देखो ये भी 3x माइनस 2, ये भी 3x माइनस 2, तो एक बार मैंने लिख दिया यहाँ पे 3x माइनस 2 बराबर 0, तो 3x बराबर 2 और x बराबर 2/3, ये इसका पहला शून्य हो गया, ये दोनों ले लियो। अगला है देखो 2x प्लस 1, तो मैंने लिख दिया 2x प्लस 1 बराबर 0, तो 2x बराबर माइनस का 1 और x बराबर माइनस का 1/2, ये इसके पास क्या आ गए, इसके दोनों शून्य आ गए। एक बार इनकी जोड़ करनी है, एक बार इनका क्या करना है, गुणा करना है। तो मैंने यहाँ देखो सबसे पहले अपने सत्यता की जांच के लिए, सत्यता की जांच, इसके लिए आपको a b और c का मान ज्ञात करना है। तो ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c, प्रश्न क्या था 6x स्क्वायर माइनस x माइनस 2। तो यहां से अपन कह सकते हैं कि a का मान तो है कितना 6, b का मान -1 और c का मान -2, ये इसके मान रहेंगे। क्यों x के आगे कुछ नहीं है ना, इसका मतलब 1 लिखना होता है वहां पे। तो अभी एक बार अपन करते हैं शून्यकों का योग, तो मैंने यहाँ लिख दिया शून्यकों का योग, शून्यंक योग लिख दिया, ठीक है। तो दोनों को जोड़ो, 2/3 को और माइनस के 1/3 को, तो यहाँ आ जाएगा देखो 2/3 प्लस माइनस 1/2, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है। तो क्या 2/3 माइनस 1/2, 3 का 2 का लसब कितना आ जाएगा 6, 2 3 में 6 आता है, 2 बार 2 दूनी 4, और इसमें 2 में 6 आता है 3 बार, 3 एकम 3, तो ये चला गया कितना आ गया यहाँ पे 1/6, कितना आ गया 1/6। और अगर इसका गुणा करना है तो मैंने कह दिया शून्यंकों का गुणा, शून्यंक का गुणा। तो शून्य का गुणा कैसे हो जाएगा, तो कि इन दोनों को गुणा कर देना, तो कि 2/3 गुणा माइनस का 1/2, तो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस, 1 बटा के ऊपर 1 है, बटा के नीचे क्या 3, मतलब कितना हो जाएगा 1/3। अगर इसके संबंध ज्ञात करते हैं तो देखो योग का संबंध होता है माइनस का b/a, योग का संबंध होता है माइनस का b/a। तो माइनस माइनस में माइनस आ गया, b का मान कितना -1 है ना, तो ये हो गया -1/a का मान कितना अपने पास में 6, तो ये हो गया 6, माइनस माइनस क्या होता है प्लस, तो क्या हो जाएगा 1/6। देखो योग करने पर कितना आ रहा था 1/6, योग का संबंध भी 1/6, और ऐसे कैसे आपने कह दिया गुणन का संबंध, क्या हो गया गुणन का संबंध। तो गुणन का संबंध होता है क्या c/a, c का मान कितना अपने पास में यहाँ पे -2 और a का मान कितना है 6, तो मैंने यहाँ लिख दिया -2/6। अब इसको अगर काटता हूं तो यहाँ से काट दो, देखो -1/3, 2 एकम 2, 2 4 2 6, ये भी 1/3 आ रहा है और ये भी -1/3 आ रहा है, ठीक है ना। ये इस प्रकार से अपन इसको हल कर सकते हैं। ये हो गया अपने पास में 30वां क्वेश्चन इसका। तो इसका चौथा प्रश्न अपने पास में x² - 15, इसका गुणनखंड तो हो नहीं सकता क्योंकि इसमें वो 3 पद नहीं है ना, ax² bx और c वाले, ठीक है ना। तो इसका गुणनखंड नहीं हो सकता। देखो इनमें से कॉमन कुछ आएगा क्या, कॉमन भी नहीं आ सकता, तो आपको इसको अब सीधे हल करना पड़ेगा। हल कैसे करना है, तो x² - 15 है ना, इसके बराबर में 0 मान लो, ये माइनस का 15 उधर जाएगा तो प्लस का, तो x² बराबर क्या आ जाएगा 15, इसको हटेगा ना तो उधर क्या जाएगा रूट जाएगा, लेकिन अब बहुपद के अंदर रूट जाता है प्लस और माइनस दोनों के अंदर। तो एक बार तो x का मान आएगा अपने पास में प्लस का √15 और एक बार अपने पास में x का मान आएगा माइनस का √15। ये इसके हो गए, दोनों शून्य आ गए अपने पास में, ठीक है ना। छोटा सा काम है। अभी आपको करनी है इसकी क्या, सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। तो सत्यता की जांच में देखो अपने को वो शर्त मिलनी होती है ax² प्लस bx प्लस c। प्रश्न लिखो यहाँ पे x² के नीचे x², x का मान तो है नहीं, फिर सीधा 15 अचर 80, अचर के नीचे अचर आ गया, तो यहाँ मैंने कह दिया a का मान तो हो गया 1, b का मान x का कोई पद ही नहीं है मतलब 0, और c का मान कितना -15। देखो x क्या स्क्वायर के आगे कुछ नहीं मतलब 1 ले लिया, b का तो कोई पद ही नहीं था मतलब आपने क्या कर दिया 0 कर दिया, मतलब x का पद नहीं है, b का मान 0 हो गया और c का मतलब कितना हो गया -15 हो गया। अब उसके बाद की बात, एक बार आपको करना है शून्यंकों का योग, तो मैंने यहाँ लिख दिया शून्यंकों का योग, शून्यंकों का
योग, शून्य को योग कितना हो जाएगा, तो इन दोनों को जोड़ देना है। तो क्या प्लस का √15 प्लस माइनस का √15, प्लस माइनस माइनस होता है, तो क्या प्लस का √15 माइनस का √15, ये दोनों कैंसिल हो गए, उत्तर कितना आ जाएगा 0। फिर ऐसे कैसे आपको करना है, शून्यंकों का गुणा, क्या करना पड़ेगा, शून्यंकों का गुणा। तो गुणे में क्या हो जाएगा भाई, तो क्या प्लस का √15 को गुणा कर देना है माइनस के √15 से, तो √15 को √15 से गुणा करोगे कितना आ जाएगा 15, और प्लस माइनस क्या होता है माइनस। ये हो गया अपने पास। अभी आपको योग और गुणा हो गया, तो योग का संबंध भी ज्ञात करना है और गुणन का संबंध भी ज्ञात करना है। तो यहाँ आप लिख दोगे योग का संबंध, योग का संबंध, योग का संबंध होता है माइनस का b बटा a, माइनस का b मतलब कितना होता है 0, माइनस का 0 बटा 1, माइनस का 0 बटा 1, तो उत्तर कितना आ जाएगा 0। तो यहाँ देखो योग में 0, वहां पे भी 0। अब दूसरा है गुणन का संबंध, तो यहाँ मैंने लिख दिया गुणन का संबंध। गुणन का संबंध होता है अपने पास c बटा a, तो कि c का मान कितना है माइनस का 15 और a का मान कितना अपने पास में 1, तो कि -15 में 1 का भाग दूंगा कितना आ जाएगा माइनस का 15 आ जाएगा। तो देखो गुणा करने पर भी -15, गुणन का संबंध भी -15, योग करने पर 0, तो योग का संबंध भी 0। ये इस प्रकार से आपको प्रश्न करने हैं। बस ये शून्यंक तक का काम अलग होता है, बाकी सारे प्रश्नों के अंदर वो पीछे वाला काम क्या रहता है आपका सेम टू सेम रहता है। ठीक है, पांचवा प्रश्न है, इसका देखो 6 प्रश्न है। छठा प्रश्न जो है ना वो आपके दूसरा जो तीसरा में सवाल है, छोटा सा गुणनखंड वाला सवाल है, वो आप खुद से करना है। ठीक है, मैं ये 5 इसका लास्ट करवा देता हूँ। ठीक है, पहले का 5 तक का 5 लगातार हो जाएगा, पहला दूसरा तीसरा चौथा पांचवा, छठा आपको करना है। तो इसमें देखो कि बार बार देखो वैसे गुणनखंड के रूप में, लेकिन गुणनखंड पहले से करके दे रखा है, बस ये x को इसमें कॉमन ले लिया। तो आपको क्या करना है, इतना आपको पता है कि बाहर वाली संख्या अंदर वाली संख्या से क्या होती है भाई गुणा होती है। तो x को √3 से गुणा कर दो, पहले x स्क्वायर का x स्क्वायर हो गया, x को √3 से गुणा कर दिया, कितना हो गया अपने पास में माइनस, ये प्लस माइनस माइनस हो गया √3x, प्लस माइनस क्या हो गया माइनस हो गया, 1 को x से गुणा कर दिया क्या हो गया x प्लस √3। अभी देखो इन दोनों में से क्या कॉमन आएगा, इन दोनों में से कॉमन आएगा अपने पास में क्या x, पीछे बचेगा यहाँ से x माइनस √3। इन दोनों में से कुछ कॉमन यार, लेकिन यहाँ चिन्ह माइनस का है तो माइनस का एक लिख देंगे, माइनस माइनस क्या हो गया प्लस, और माइनस प्लस क्या हो गया माइनस, और ये भी क्या हो गया √3, x माइनस √3, x माइनस √3। एक बार अपन लिख देंगे x माइनस √3 बराबर 0, ये माइनस का √3 उधर जाएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, तो x बराबर कितना आ जाएगा √3 आ जाएगा, और इधर x और माइनस का 1 है, तो यहाँ अपन लिख देंगे x माइनस 1 बराबर 0, तो x बराबर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये अपने पास दो काम तो हो गए। अभी आपको देखो इसके करना ये सत्यता की जांच, तो वही a b और c का पता लगाना है अपन को, मैंने यहाँ लिख दिया सत्यता की जांच, सत्यता की जांच। सूत्र होता है अपने पास में ax² प्लस bx प्लस c, ये वाला पूरा पूरा प्रश्न इधर लिख दो आप। तो क्या प्रश्न है अपने पास में x² माइनस √3 प्लस 1 साथ में x और प्लस का क्या है √3। तो इसमें देखो a का मान क्या है जो x² के आगे है, x² का कुछ नहीं, मतलब a का मान क्या रहेगा 1 रह जाएगा। b का मतलब क्या है जो x के आगे, x के आगे ये पूरा है ना माइनस के साथ में, तो ये पूरा पूरा b का मान रहेगा, तो b का मान रहेगा माइनस का √3 प्लस 1, और c का मतलब है सबसे लास्ट वाला, तो c का मतलब रह जाएगा अपने पास में √3। अभी अपने पास इसमें दो काम करने हैं, एक तो करना है शून्यकों का योग और एक करना है शून्यकों का गुणा, एक करना है शून्यकों का योग, या मैं लिख दिया शून्यकों का योग। तो शून्यकों का योग क्या √3 में 1 जोड़ देना, √3 में 1 जोड़ देना, कुछ नहीं होगा ये रहेगा √3 प्लस 1। फिर है शून्यकों का गुणा, या मैं लिख दिया शून्यकों का गुणा। तो गुणे में क्या करना है कि √3 में 1 का गुणा कर देना, √3 गुणा 1, तो कितना आता है √3 ही आता है। ये लो दो काम हो गए। अभी देखो शून्यकों का योग हो गया, तो आपको क्या करना पड़ेगा इसका योग का संबंध ज्ञात करना है। तो मैंने यहाँ लिखा योग का संबंध, योग का संबंध, योग का संबंध होता है माइनस का b बटा a, ये माइनस कर दिया, b का मान कितना है पहले से माइनस का ही है, तो b का मान भी अपने पास माइनस का √3 प्लस 1 कोष्टक बंद, ये कोष्टक बटा a का मतलब कितना 1, तो 1 माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, और 1 का भाग 2 कोई फर्क आएगा नहीं, तो ये सेम टू सेम आ जाएगा √3 प्लस 1। योग करने पर भी √3 प्लस 1 और योग का संबंध भी √3 प्लस 1। अभी गुणन का संबंध, तो गुणन का संबंध होता है अपने पास में c बटा a, गुणन का संबंध होता है क्या c बटा a। तो c का मान कितना अपने पास √3, a का मतलब कितना 1, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा अपने पास √3 बटा 1,
√3 में का भाग कितना आ जाएगा √3। गुणा करने पर √3 गुणन का संबंध √3, योग करने पर √3 + 1 योग का संबंध √3 + 1। ये हो गए इसके 5 प्रश्न। और इसका जो छठा प्रश्न है वो भी आपको गुणनखंड का ही है, तो वो आपको खुद से करना है।